So today we are going to start our new topic, that is soap and detergent. This is the sixth lectures of chapter number 4, carbons and compound. ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है. सॉप एंड डिटर्जेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी टॉपिक फॉर दिस बोर्ड्स एग्जामिनेशंस. ओके, प्लीज केयरफुल वॉच ऑल द वीडियोस केयरफुली. राइट, पूरा जो लेक्चर है आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, सुनना है. जस्ट बिकॉज क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और आईएमपी पूरा एक टॉपिक के ऊपर एक पूरा लेक्चर्स लेने वाला हूँ. मीन्स व्हाट, आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आज के लेक्चर्स में. ओके, वीएन वीडियो बंद कर दे बेटा. नाउ सो स्टार्ट करते हैं. पहली चीज तो सॉप एंड डिटर्जेंट्स है क्या वो जान लेते. वैसे आपको पता है कि सॉप एंड डिटर्जेंट का काम क्या है. देखो, अभी हमारे माइंड में ऐसा था सर सॉप ऐसा होता है कि यदि उसके पाउडर बना दो तो डिटर्जेंट होता है, या डिटर्जेंट का मिक्स कर दे सॉलिड फॉर्म बना तो सॉप हो जाता. नहीं बच्चों, सॉप अलग काम है, डिटर्जेंट अलग काम है. स्पेशली गर्ल्स को पता होगा कि सॉप और डिटर्जेंट का यूजेस अलग अलग होता है. हाँ, नो डाउट फाइनली उसका धोने में ही होता है. ओके, कपड़े धोने में. लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, वो डिफरेंट होता है. केमिकल अलग अलग चीज से बना होता है. काम एक ही धोने का, लेकिन उसकी मेथड है वो अलग हो जाएगी. जनरली क्या होता है बच्चों कि आप हमारे जनरली जैसे कि हमारे जो क्लॉथ्स है उसमें काफी सारे टाइप के धब्बे होते हैं. शायद आपने एड्स में देखा होगा कि ऐसा बोलते हैं कि ऑयली धब्बे हो गए तो परेशान हो जाता है. बाद में कोई आता है कि ये डिटर्जेंट लो, ये सॉप लो, और एकदम मस्त चमक चमक. ऐसा तो हम पेंटालून में जाके नया फ्रेश पीस लेंगे तो भी नहीं मिलता. रिलायंस में जाके ऐसा फ्रेश पीस आप सेट से सॉप डिटर्जेंट से बना. वैसे ये फैक्ट ऐड होती है बच्चों. ओके, लेकिन सच में ऐसा होता है कि जो डब्बा, जो जनरली मिट्टी का डब्बा होता है, कॉमन डब्बा होता है, हमारे क्लॉथ के ऊपर लगा होता है, वो डब्बा हम पानी से धो देते हैं तो उसको निकाल दे सकते हैं. आराम से वो चला जाएगा, थोड़ा सा पानी से रब करोगे तो. लेकिन जब एक बार हल्दी का या ऑयल का या ऐसे कुछ चीज का, जो जनरली आपके पेरेंट्स बोलते हैं भाई ऐसा ये चीज खान, सोफे के ऊपर बैठ के मत खा, नीचे बैठ जा. क्यों? क्योंकि ऐसे डब्बे जनरली निकलते नहीं है. ओके, उसके लिए सॉप और डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है. पानी से जो चीज नहीं निकल सकती उसके लिए हम सॉप एंड डिटर्जेंट का बच्चों यूज करते हैं. तो ऐसा तो क्या है कि सॉप कॉमन सेंस है कि जो डब्बा ऑयली होता है तो कॉमन लॉजिक है कि पानी और ऑयल में मिक्स करोगे ना बच्चों. ऐसे एक्टिविटीज दी है 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में 4.10, कि भाई पानी के अंदर ऑयल मिक्स करोगे तो जनरली वो क्या होता है, अलग अलग रहता है, वो कभी मिक्स नहीं हो सकता. तो वही चीज आपके बॉडी, यानी सॉरी आपके क्लॉथ के जो ऊपर जो पानी का धब्बा लगा है, अब उसको पानी से धोने का ट्राई करोगे तो वो पानी और ऑयल एक दूसरे से वाटर, सॉरी पानी, वाटर और ऑयल एक दूसरे से कनेक्ट हो ही नहीं सकेंगे. एक दूसरे को एक अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अलग रहते हैं. इसलिए वो ऑयल का धब्बा पानी से नहीं निकलता. समझ में आ रहा है बच्चों? राइज और पानी से धब्बा इसलिए निकलता क्योंकि पानी से वो नफरत करता है ऑयल. ऑयल बोलता मैं और पानी कभी जिंदगी में, हमारी सालों पुरानी क्या बोल सकते हैं, ओके हमारी वर्ड नहीं आ सकता यार. अरे यार, दुश्मनी है. चलो मैं जो वर्ड आया माइंड में बोल दी, लेकिन कोई दूसरा वर्ड सोचता था लेकिन नहीं मिला. तो मुझे हमारी काफी सालों साले पुरानी, 100 150 हजारों सालों पुरानी दुश्मनी है कि मैं और पानी कभी मिक्स नहीं होता. ऑयल बोलता है ऐसा. अब लॉजिकली ऐसा हुआ कि ऑयल जिस चीज के साथ है अटैच में, पानी के, सॉरी उस कापड़ के क्लॉथ के साथ, उसके साथ कभी पानी हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि दुश्मन का फ्रेंड भी हमारा दुश्मन हो जाता है. ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है कि पानी बोलूंगा मैं तुझे नहीं निकाल सकता क्योंकि तेरा भाई कौन है, ऑयल है. तो यहाँ ऑयल जो पानी, सॉरी कपड़े के साथ अटैच है, उसको पानी से नहीं अलग कर सकते. इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, सॉप और डिटर्जेंट. काफी सारे स्टूडेंट ऐसे बोले सर तो खाली सॉप और डिटर्जेंट से हो सकता है अलग? नहीं, पानी और सॉप डिटर्जेंट दोनों चाहिए, मिक्स का मिक्सर चाहिए अलग करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉप एंड डिटर्जेंट्स के बेसिक वर्ड मीनिंग क्या है? इट्स अ क्लीनिंग एजेंट. इट्स अ क्लीनिंग एजेंट. क्लीनिंग एजेंट यानी कि जो चीज डर्ट और कोई भी चीज को रिमूव करने के लिए ओके यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं उसको, क्लीनिंग एजेंट. तो द वर्ड डिटर्जेंट मीन्स द क्लीनिंग एजेंट. And so the detergents are the substance which remove the dirts and have the cleaning action in the water. Water के अंदर dirt को remove करके
क्लीन करता है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिटर्जेंट, सोप इज ऑल्सो डिटर्जेंट। वैसे डिटर्जेंट सोप एक ही चीज है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा केमिकल फॉर्मूला लगा है। हैज बीन यूज्ड फॉर मोर देन 2000 years। ओके, दो टाइप के होते हैं, सोपी डिटर्जेंट एंड नॉन सोपी डिटर्जेंट। वो आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए डिटेल में नहीं जाएंगे। अब सोप है क्या? तो बच्चों सोप एक्चुअली एक वन टाइप ऐसा बोल सकते हैं, एक मिनट। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। सोप के अंदर क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट होता है ऑफ सम लॉन्ग चेन। ऐसे बड़ी बड़ी चेन होती है, ऐसे दिख सकते हैं आपको। ओके, लाइक एग्जांपल फॉर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं। ऐसे कार्बन लगे होते हैं उसके, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन 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 ऐसे। बाद में यहाँ लगा होता है COONA, या तो Na की जगह पोटेशियम के भी हो सकता है। तो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होता है सॉप के मोलिकुलर्स का। तो सॉप के मोलिकुलर्स क्या होते हैं बच्चों? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की एक बड़ी सी लॉन्ग चेन होती है, या COOH होता है पीछे लास्ट में। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम हार्ड सोप बोलते हैं, ऐसा सोप जिसके अंदर क्या हो? सोडियम हो, उसको हम हार्ड सोप। और जिसके अंदर पोटेशियम हो, उसको हम सॉफ्ट सोप बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोप के अंदर दो होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम जो है वो हार्ड सॉल्ट बोलते हैं। जिस सोप के अंदर सोडियम हो, उसको हम हार्ड सोप बोलते हैं, हार्ड सोप सोडियम हो तो। और पोटेशियम हो के, उसको हम पोटेशियम वाले सॉल्ट को बोलते हैं सॉफ्ट सोप। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉफ्ट। इतना याद रख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और क्या होता है उसके अंदर? COONA ग्रुप का हाइड्रोकार्बन ग्रुप, नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है सॉप के अंदर। नॉन हाइड्रोलिक यानी कि वो आप हाइड्रोजन या वाटर के साथ जल्दी से रिएक्शन नहीं करता। इसलिए बच्चों काफी बार ऐसा होता है, ओके, काफी बार ऐसा होता है कि जो सॉफ्ट सॉप, लाइक एग्जांपल फॉर मैं ऐसा बता सकते हैं कि जो सॉप होता है वो इजीली धब्बा नहीं निकाल सकता। काफी सारे ऐसे एकदम बड़े धब्बे होते हैं, उसके लिए डिटर्जेंट का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है? सॉप से नहीं लगा सकते। काफी बार ऐसा होता है, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है उसकी कैपेसिटी ज्यादा है डर्ट को रिमूव करने के लिए। ओके, सॉप की थोड़ी सी कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसके कुछ केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से बच्चों। नाउ सोप कैसे बनता है? तो हीटिंग ऑफ ऑयल, फैट ऑफ वेजिटेबल और एनिमल ओरिजिन, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं NaOH, इसके साथ मिक्स करके उसको गर्म करते, ऐसे टैंक के अंदर गर्म की जाती है। अच्छा एक वन टाइप ऑफ द बिजनेस है सोप एंड डिटर्जेंट का बच्चों। ओके, एक अंकल थे बहुत सालों पुराने, इस सोप और डिटर्जेंट की खुद की छोटी सी फैक्ट्री, बहुत छोटी सी, ऐसे खुद ही प्रोड्यूस करते थे, खुद ही बेचने जाते थे। वो सोप एंड डिटर्जेंट को बेचते बेचते पूरे गुजरात के टॉप 10 मिलियनियर्स बन गए, जिसका नाम है करसन भाई पटेल। one of the well-known persons, okay, who was also honors of Nirma University and Nirma detergent and powders। आपको याद है निरमा? जब हम छोटे थे तब से उसकी एड टीवी पे ज्यादातर चलती थी, बहुत बड़ा नाम है। बस एक छोटे से बिजनेस से क्यों इतना आगे? उसने केमिकल फॉर्मूला, उसके मेथड पकड़ ली, बस उससे वो पैसे वाले बनते गए। तो सोडियम एंड सोप एंड डिटर्जेंट का भी बिजनेस वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, लेकिन अभी कंपटीशन थोड़ी ज्यादा है। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड योर फॉर्मूलाज। ओके, आपको कुछ ऐसा डिटर्जेंट एंड सोप बनाना पड़ेगा जो कोई नहीं देता, तो शायद आपके डिटर्जेंट बिक सकते हैं। अदरवाइज यदि आप ऐसा बनाओगे जो दूसरा बना रहा है तो नहीं बिकने से। लेकिन हम यहाँ बिजनेस या MBA के लेक्चर नहीं दे रहे हैं, बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं बच्चों। तो सोप कैसे बन रहा है वो मैंने बात की। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट टेक्स एंड मिक्सर ऑफ सोडियम फॉर। ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये पेज जो है, स्लाइड है, जस्ट फॉर योर काइंड फॉर इंफॉर्मेशन, राइट। Mixture of sodium, fat and fatty acid are formed to use the soap। क्या क्या? हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट टेक प्लेस, मिक्सर ऑफ सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड, दोनों को मिक्स करके हम सोप बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? सोप। सोडियम सॉल्ट और फैटी एसिड का मिक्सर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस करके इसको हम सोप बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों? सेपोन। ये आ गया, याद हो तो आगे के लेक्चर्स के अंदर सैपोनिफिकेशन प्रोसेस मैंने समझाई थी। कहाँ गई? ये रही है।
रिएक्शन इज कॉल्ड द सैपोनिफिकेशन। क्यों यूज करते, क्या कैसे बनाते, तो सोप आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, याद आया, लॉन्ग चेन कार्बो, सोप के मोलिकुलर से ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों। तो बोलो बच्चों सोप और उसके प्रिपरेशन में कोई डाउट है बच्चों किसी को? लिखना क्या है एग्जाम में जब पूछे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, टेक्स्ट बुक में से लर्न कर सकते हो, हमारे पैम्पलेट में से लर्न कर सकते हो, या इस पीडीएफ में से लर्न कर सकते हो, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ज्यादा होगी, लर्न करने में दिक्कत हो, रीड इसमें कर लो, लर्न आप टेक्स्ट बुक में कर लो तो भी चलेगा। ओके, ये हुआ सोप और सोप का प्रिपरेशन। लेकिन सोप हर बार हम यूज नहीं कर सकते बच्चों, उसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? जनरली जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट होता है। कौन सा? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जब आप उस सोप को पानी में डाल रहे हो तो फिन बनते ही नहीं है, जो हम फ्रॉथ बनने चाहिए ना, वो बनते ही नहीं है। ओके, काफी बार ऐसा नहीं होता, आप साबुन कितना भी घिस लो फिर ही नहीं बनते, इसके अंदर से जो फ्रॉथ बनते चाहिए वो बनते ही नहीं है। इसलिए नहीं बनते क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। जनरली क्या होता है, सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, जब सोप को हार्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये दोनों जो आयन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, वो सोप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और इनसॉल्यूबल सॉल्ट बन जाता है। इनसॉल्यूबल यानी कि जब पानी में सॉल्व ही नहीं होना, इनसॉल्यूबल मिक्स नहीं होता। अब जब मिक्स होता ही नहीं है बच्चों, तो वो पानी में से दब्बा कैसे निकालेंगे, डट कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है बच्चों? क्या होता है, सोप को पानी में डाला, अब वो पानी में कौन सा आयन है, हार्ड वाटर है, पानी कौन सा है, हार्ड, तो हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं। जब ये दोनों प्रोसेस करते हैं वाटर के साथ तो जनरली क्या होता है कि इनसॉल्यूबल, क्या बनता है, इनसॉल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाते हैं, जो कभी भी पानी में मिक्स नहीं हो सकते। इसीलिए साबु जो होता है वो हार्ड वाटर, यदि आपके घर पे हार्ड वाटर आ रहा है, गांव में जाते हो तो जनरली ये प्रॉब्लम होता है कि हार्ड वाटर में से कपड़े धोने के लिए नहीं यूज, गांव में गए होगे तो काफी बार आपने फील किया होगा कि आपकी मम्मी है ना मना बोल देगी ना, कपड़े हम अहमदाबाद जाके धो देंगे, या तो फिल्टर के पानी यूज करके सोल्व करते यदि अवेलेबल है गाँव पे तो। क्योंकि जनरली ऐसा रहता है कि हम हमारे घर पे जो म्यूनिसिपलिटी पाए वो म्यूनिसिपलिटी का जो पानी आ रहा है वो सॉफ्ट होता है, लेकिन काफी बार गांव में हार्ड वाटर यदि हो किसी के गांव में तो उसमें से कपड़े कितने भी धो लो धब्बे निकलते ही नहीं, एज यूजुअल बिगड़ जाते हैं पूरे, हमारे क्लॉथ की जो साइननेस होती है बिगड़ जाती है। सो दैट्स व्हाई सोप इज नॉट इनफ टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द हार्ड वाटर। कोई डाउट बच्चों? बोलो समझ में आया, राइज योर हैंड यदि समझ में यहां तक आया तो हाथ ऊपर कर दो जल्दी से फटाफट से। ओके गुड। दूसरा एक लिमिटेशन तो ये हुई, दूसरी लिमिटेशन क्या है, हार्ड वाटर इज यूज्ड soft form insoluble precipitation of calcium magnesium salt which stick to cloth being washed। वो क्या हो जाते हैं, क्लॉथ के साथ चिपक जाते। पहले तो क्या हुआ, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना और वो वर्थ क्लॉथ के साथ चिपक गए। अब चिपक गए इसलिए उसकी जो कैपेबिलिटी होती है सॉप की, क्लीनिंग प्रोसेस की, वो क्या हो जाते, डिफिकल्ट हो जाते। सो दैट्स व्हाई सॉप इज नॉट इनफ। ओके, वही थी चीज जो मैं आगे बताई हुई, पहले तो इनसॉल्युबल सॉल्ट मिलते हैं, वो इनसॉल्युबल सॉल्ट पानी के सॉरी क्लॉथ के साथ चिपक जाते, स्टिक हो जाते, चिपक जाते और चिपक जाते, इसलिए वो जल्दी से रिमूव नहीं होते, क्लीनिंग नहीं होता और डिफिकल्ट हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है तब जाके वो धब्बा निकलता है। तो डिटर्जेंट उसका एक सही ऑप्शन है, यदि आप डिटर्जेंट का यूज कर लो तो आप आराम से अच्छे से हार्ड वाटर में भी धब्बे निकाल सकते हो। तो है क्या डिटर्जेंट, पहली चीज तो दिस आर ऑल्सो कॉल्ड द सिंथेटिक डिटर्जेंट, सॉपलेस सॉप, सॉपलेस सॉप यानी कि पाउडर होता है वो। ओके, सिंथेटिक डिटर्जेंट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। ये याद रखना बच्चों, ये जो अभी मैं दोनों में जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये खास याद रखना, एक मिनट हो हाईलाइट कर देता हूँ मैं। सोप जो है वो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट का सम लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, उसके अंदर ये आयंस होता है। ओके, सोडियम सॉल्ट जो होते हैं वो हार्ड सॉफ्ट होते हैं, पोटेशियम सॉल्ट होते हैं वो जनरली सॉफ्ट। एक चीज याद रखना, और यहाँ डिटर्जेंट में ये याद रखना है कि डिटर्जेंट क्या होता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग बेंजीन सल्फोनिक, नया केमिकल्स है,
कुछ डिफरेंट टाइप का ऐसा कुछ केमिकल्स होता है, वैसे आपको याद ना रहे तो चलेगा, ये केमिकल से डिटर्जेंट बनता है। ओके, और लॉन्ग चेन्स होती है, मैं डिटेल में बताता हूँ आगे क्या है, कैसे बनाते हैं जनरली। तो हाइड्रोकार्बन को पेट्रोलियम से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हम उसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके डिटर्जेंट्स बना रहे होते बच्चों। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग द हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। उसके साथ साथ क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसके रिएक्शंस करने के बाद वो प्रोसेस होके क्या मिलता है? सोडियम सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है आपको? सोडियम सॉल्ट। और वो सोडियम सॉल्ट इज नथिंग बट द डिटर्जेंट पाउडर। ओके, तो क्यों है डिटर्जेंट पाउडर सॉप से अच्छा क्यों है? पहली चीज तो उसको हम हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जब हार्ड वाटर होता है। ओके, बेंजीन रिंग शेप में होता है ना, यहाँ रिंग शेप तो दिया हुआ है, ये बेंजीन नहीं है बेटा, ये जो था वो बेंजीन है, बेंजीन का ही स्ट्रक्चर है। ओके, यस। तो पहली चीज हार्ड वाटर में आराम से हम अच्छे से यूज कर सकते हैं, जो जनरली सॉफ्ट जो होता है वो नहीं कर सकता। दूसरा, एसिडिक सॉल्यूशन हो तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं हम एसिडिक सॉल्यूशन में, सॉप को यूज कर सकते नहीं है। ओके, जनरली सॉप में क्या होता है, हमने बताया ना कि डिकम्पोज हो जाता है ऐसा कुछ, इसलिए। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर मोर सॉल्युबल इन वाटर देन सॉप। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होता है वो सॉल्युबल ज्यादा होता है पानी में सॉप के कंपेयर में, और स्ट्रॉन्गर अच्छे से वो क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो कैसे काम कर सकता है उसकी प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स का एडवांटेज क्या, फायदा है सॉप के कंपेयर में? तो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में काम कर सकता है, एसिडिक सॉल्यूशन में भी काम कर सकता है, पानी के अंदर इजीली सॉल्यूबल्स होता है, और सबसे अच्छा है। ये 4-5 है, यदि पूछे तो बहुत कम चांसेस है बच्चों, एक्स्ट्रा है इसलिए, लेकिन फिर भी पूछे तो आप लिख सकते हो बच्चों। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट हो, ये कुछ चेंज हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी उसके एक वीडियोस इमेजिनेशन के साथ हम बात करेंगे। क्या होता है, एक ऐसे लंबी चेन्स होती है, ये कार्बन कार्बन, अभी जो सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ऐसी लंबी चेन्स होती है, और यहाँ कुछ सोडियम सॉल्ट होते हैं। ये जो भाग है उसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? टेल। ओके, तो मोस्टली डर्ट इज हेल्ड एट एनी सरफेस सच एज क्लॉथ बाय द ऑयल और ग्रीस। जनरली क्या होता है, ऑयल और ग्रीस, यदि डर्ट, ऐसी कोई डर्ट होती है ऑयल और ग्रीस के साथ चिपक जाती है। ओके, अब ऑयल और ग्रीस तो पानी में सॉल्युबल है नहीं, तो जो चीज, जो डर्ट, जो मैल इस ऑयल और ग्रीस के साथ चिपक गया है, या ऑयल खुद जो चिपक गया क्लॉथ में, उसको हटाना है तो पानी में वॉश करके तो हम नहीं हटा सकते। डर्ट पार्टिकल्स कैन नॉट बी रिमूव बाय सिंपली वॉशिंग द क्लॉथ विथ वाटर। खाली पानी से हम उसको अलग कर सकते नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, कि यदि आपका जो डर्ट या मैल, जो धब्बा ऑयल ग्रीस के साथ चिपक गया एक बार, तो ऑयल और ग्रीस को पानी के साथ सॉल्युबल्स नहीं होते, इसलिए पानी से हम उसको धो सकते नहीं। उस डर्ट पार्टिकल्स को यदि एक बार उसके साथ चिपक गया तो आराम से अच्छे से नहीं धो सकते। तो अब क्या होता है, सॉप जब हम अप्लाई करते हैं तो जनरली क्या होता है, सॉप के मॉलिक्यूलर डिसॉल्व हो जाते हैं ऑयल पार्टिकल्स के साथ, और ऐसी कुछ रिएक्शंस मिलती है। ओके, वाटर में कुछ ऐसा होता है। नाउ देखो, दो चीज होती है, ये पॉजिटिव है वो, ये नेगेटिव टेल्स होती है। ये जो भाग होता है वो पानी में इजीली क्या हो सकता है, हाइड्रोफोलिक होता है। अब क्या होगा देखो, दिस नेगेटिवली चार्ज ऑयल droplets cannot be coalesced and continue breaking into small droplet. And this oil droplet can be washed away with the water along the dirt particles. मैं रीड कर लेता हूँ पहले, बाद में समझाता हूँ. So the action of soap and detergent is similarly oil and grease this loosen the solid particle of the charcoal. कैसा होगा देखो, समझ लो. ये पानी का डब्बा है, देखो पानी का डब्बा नहीं, सॉरी, आपका डर्ट पार्टिकल्स है. अब वो ऑयली है तो पानी से आप आराम से अच्छे से काम नहीं कर सकते, पानी उसके साथ काम करेगा नहीं.
अब हमने क्या किया, पानी में डिटर्जेंट डाल दिया। अब डिटर्जेंट यानी कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, ओके, जिसका ये हेड होता है, ये टेल्स, बायोलॉजी में स्पर्म आता है ना वैसा, ओके। अब क्या होता है कि ये जो ऑयल है, ऑयल वो जनरली पॉजिटिव होता है, ऑयल जो है वो जनरली पॉजिटिव होता है, और ये जो टेल है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी, रिएक्शन। लेकिन ये जो भाग वो पानी से दूर भागता है, पानी हेड जो है पानी यानी कि इस ऑयल से। तो ऐसे बहुत सारे जो, जिसको मिसेल स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिसेल स्ट्रक्चर। ऐसे बहुत सारे मिसेल्स जो है वो उस डर्ट के साथ ऐसे अटैच हो जाते हैं, धब्बे के साथ। अब जैसे ही डर्ट के साथ आप पानी से थोड़ा सी रिमूव करोगे या घिसोगे या पानी से वॉश करोगे तो वो वर्ड पार्टिकल अलग हो जाता है। देखो ऐसा, ये रिएक्शन देखो, अब स्टार्ट हुए, देखो एक मिनट, ओके। अब धब्बा था, मिसेल अंदर आया, घुसा और बाहर निकाल लिया। ये धब्बा है, ऑयल पार्टिकल है। ये कापड़ है, कापड़ के साथ ये ऑयल पार्टिकल्स था। क्या हुआ, पहले था ऐसे मिसेल आए, अटैच हुए, अब उसको दौड़ डाला तो बाहर निकल गया। समझ में आया, राइज योर हैंड, पक्का समझ में आ रहा है। और समझा तो देखो, ऐसा कुछ होता है जब आप पानी में डिटर्जेंट डाल रहे हो तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है और धब्बे के साथ अटैच होता है। देखो ये धब्बा है, धब्बा। अब ये सारे जो मिसल ऐसे अटैच हो जाएंगे, अटैच होके आप धोओगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा सर्कुलर शेप में, और उस धब्बे के साथ वो पानी में बह जाएगा। यानी कि जो धब्बा उस क्लॉथ के साथ अटैच था, वो बाहर निकल गया। फील करो इस टॉपिक को और समझ में आ जाएगा आपको। बोलो कोई डाउट है बच्चों? So when water is added on the surface of cloth, water molecule tends to close each other is possible because of the strong force of attraction. Do not wet cloth properly. If soft detergent added to water, then dissolved in the water and away from the water. जो अभी मैंने बात की वही चीज, ओके, कि पानी आप डाल रहे हो तो नहीं अलग हो रहा था क्योंकि अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन डाला तो डिटर्जेंट के हिसाब से वो मिसेल स्ट्रक्चर हुआ, वो धब्बे के साथ अटैच हुआ और आपने दो डाला वो, और डिक्रीज कर देगा उस धब्बे का, वाटर का फोर्स होता है डिक्रीज कर देता, और वाटर जो है उसको अलग से रिमूव कर सकते हैं बच्चों। ये पूरी प्रोसेस है। अभी भी यदि आपको और भी थोड़ा डाउट है, लेट्स वॉच अनदर वीडियोस। अब थोड़ा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको समझा रहा हूँ बच्चों। Ethanoic acid. In Sorry, videos, we have seen what is carbon and its properties. We have also learned how we can name the carbon compounds and have also seen two important carbon compounds which were ethanol and ethanoic acid. In this video, we are going to see the uses of carbon in soaps and detergents. A bar of soap and a scoop of detergent has a very typical structure and they work in a very interesting way. I'm sure hardly any of us think how they work. All we are bothered about it is how properly our clothes are cleaned. The dirt is oily in nature and we know that the oil does not dissolve in water. That is why simply rinsing our clothes with water does not remove the dirt and we need an external cleansing agent such as soaps and detergent for cleaning our clothes. Let's study the structure of soaps and then detergents and try to understand. देखो तो we have also learned how. अब स्क्रीन क्लियर हुई? देखो तो थोड़ी सी छोटी आ रही थी, किसको छोटी आ रही थी? ओके लिख के भेजो, यदि और नॉट ओके हो तो नॉट ओके लिख के भेजो। मैसेज में जनरली, चलो जल्दी से। ओके ओके गुड, चलो थोड़ा सा कट कर देते, कहाँ पहुंचे थे हम? in water while the hydrophobic end dissolves in the nature and we know that the oil does not dissolve in water. That is why simply rinsing our clothes with water does not remove the dirt and we need an external cleansing agent such as soaps and detergent for cleaning our clothes. Let's study the structure of soaps and then detergents and try to understand how they work. A molecule of soap is a sodium or potassium salt of long chain carboxylic acid. Every long chain has the hydrophobic end and the hydrophilic end. The hydrophilic end is the ionic end which dissolves in water while the hydrophobic end dissolves in the oil. In simple language, we can say that each end behaves as a magnet and attracts their respective material which are water and dirt. So we can say that the hydrophilic end dissolves in water
and the hydrophobic end dissolves in the dirt. When we apply soap to the stain of oil or grease in the cloth, then the molecules of soap take a unique orientation. The hydrophobic ends get attached to the oil and the hydrophilic ends dissolves in the water. In some time, many molecules get attached in a similar way and form a cluster of molecules in which the hydrophobic tail is in the interior of the cluster, which is near to the dirt, and the hydrophilic end is on the surface of the water and remains attached to the water. This leads to the formation of micelles. The micelles stay in solution as colloid and does not precipitate out. That means they do not form insoluble salts due to ion-ion repulsion. That is why on rinsing the clothes with water, the stains along with the micelles gets removed. You might have wondered why soap solution appears cloudy. This is due to the fact that the soap micelles have large enough molecules which can scatter light and make the solution appear cloudy. You must have also noticed that sometimes when you apply soap while taking the bath, there is a formation of scum or insoluble precipitate. This is due to the reaction of soap with the calcium and the magnesium salts which are present in the water. These calcium and magnesium salts are also responsible for the hardness of water. So in case of hard water, the soap forms an insoluble scum and it makes it difficult for removal of dirt. The problem of scum formation of soap was overcome by creating another class of compounds known as detergents. The detergents are generally ammonium or sulfonate salts of long chain carboxylic acids. The charged ends of the detergent do not form insoluble precipitate with the calcium and the magnesium ions. ओके सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ऐसी कंप्लेंट थी। एक मिनट, दूसरा वीडियो बता देता हूँ। चलो, मुझे खाली क्लियर करके बताओ कि आवाज ओके आ रही है कि नहीं आ रही है। अब एक बार मैं वापस दूसरा वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। चेक करो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ओके लिखो यदि क्लियर आई तो। अभी इतना हुआ तो सादे पानी में एक शर्ट धोने से हम कुछ गंदगी को हटा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि कुछ गंदगी तेल से बनती है जो पानी में बंद नहीं होती है। तो हम इस गंदगी को कैसे हटा सकते हैं, वो जानने की पहले आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करो और सभी लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए घंटी है। हम इस गंदगी को कैसे हटा सकते हैं? हमें गंदे कपड़े साफ करने के लिए साबुन या डिटर्जेंट जैसी कुछ विशेष रसायनों की सहायता की आवश्यकता है। साबुन और डिटर्जेंट रासायनिक रूप में अलग है, लेकिन उनका कार्य समान है। इसलिए हम सोप मॉलिक्यूल की काम को समझने के लिए एक साबुन के अणु का एक सामान्य स्ट्रक्चर लेते हैं। सोप मॉलिक्यूल दो भागों से बना है, एक सिर और एक पूंछ। सिर में सोडियम या पोटेशियम के कार्बोक्सिलेट होते हैं। यह आयोनिक है, मतलब है कि इसका कुछ प्रभार है। यह हाइड्रोफिलिक भी है, इसका मतलब है कि इसका पानी का आकर्षण है। अब हमें पूंछ देखते हैं। यह नॉन आयोनिक हाइड्रोकार्बन समूह की लॉन्ग चेन है। यह हाइड्रोफोबिक है, इसका मतलब यह पानी से घृणा करता है। जब साबुन सफाई के लिए जोड़ा जाता है तो साबुन अणुओं के सिर पानी में घुल जाते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन चेन तेल की गंदगी में घुलती है। वे एक विशिष्ट पैटर्न में व्यवस्थित हो जाते हैं कि अणुओं की पूंछ तेल की बूंद की ओर व्यवस्थित होती है, जबकि सिर बाहर निकलते हैं। इन क्लस्टर्स को माइसेल्स कहा जाता है। वे फाइबर से गंदगी को ढीला कर देते हैं। हालांकि यह ढीली तंतुओं से गंदगी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हैंड वॉश या मशीन वॉश गंदगी को पूरी तरह से हटाने में साबुन के अणुओं की मदद करते हैं। चलो कोई बात नहीं, एज यूजुअल जो मैंने समझाई वही चीज इन लोगों ने भी बताई है। ओके, तो वही था सॉप एंड डिटर्जेंट का मेन काम। ओके, मिसेल स्ट्रक्चर याद रखो, कैसे काम कर रहा होता है डिटर्जेंट्स के पाउडर के अंदर आके, वो कैसे स्टोर कर रहा होता है, डिसोल्व होकर है, रिमूव कैसे कर रहा है, ये सारी चीज, ये सारे वीडियोस, ये सारा कंसेप्ट के साथ ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारा यहाँ
बच्चों खत्म हो रहा है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। जस्ट बिफोर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, ओके, पूरा का पूरा सेशंस यानी कि पूरे चैप्टर्स की स्लाइड्स एक बार नजर घुमा लेते, पूरे चैप्टर्स के ऊपर एक बार नजर घुमा लेते बच्चों। स्टार्टिंग से जो इम्पोर्टेंट थी, जो चीज थी, वो सब कुछ हम एक बार देख लेते। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर्स में हमने सब कुछ कार्बन के बारे में, कार्बन की कंपाउंड की प्रॉपर्टी के, देखो मैंने एक लॉ कॉमन एक टेस्ट ली ना, उसमें मैंने वर्सेटाइल नेचर के बारे में पूछा था। यार आपने वर्सेटाइल नेचर्स के अंदर आपको ये चीज लिखनी थी यार, कहाँ गया वर्सेटाइल नेचर? ये कि भाई कैटनेशन प्रॉपर्टी है, वो किसी कितने 4 कार्बन के साथ टेट्रावैलेंसी है, ये सब कुछ लिखना था। क्या ना जाने क्या लिख दिया था सभी ने। तो ये ध्यान रखो बच्चों, ये चीज नहीं गलती होनी चाहिए। तो पहले तो हमने फर्स्ट चैप्टर में कार्बन, कार्बन की वैलेंसी, ऐसे कार्बन जैसे दूसरे एटम्स, कार्बन क्यों 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, क्यों गेन नहीं कर सकता, और क्यों वो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो सब कुछ हमने लास्ट सेशंस के अंदर, फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखा था कि उसको हम जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बोलते। बाद में हमने शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंगल हाइड्रोजन से सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, सिंगल इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके क्लोरीन कैसे Cl2 बनता है, ऑक्सीजन कैसे O2 बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके। ओके, नाइट्रोजन एटम्स कैसे काम कर रहा होता है, पूरा 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, 3 वैलेंसी बॉन्ड कैसे बनाते हैं। एमोनिया, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन का शेयरिंग करके। ये वाटर के मोलिकुलर मिथेन CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। जरूरी नहीं कि 4 वैलेंसी कंप्लीट करने की एक ही चीज की जरूरत पड़े, हम अलग अलग 4 मोलिकुलर से भी हमारी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। बाद में हमने आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में डिफरेंस सीखा था। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन से ही बने हुए लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से उसका प्रॉपर्टी हो जाता है डिफरेंट, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फुलरिन, ये एलोट्रोप्स है कार्बन के। डायमंड, ग्रेफाइट ये टॉपिक कैंसिल थे लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार नजर घुमा लो। ओके, नाउ तो सेकंड लेक्चर्स में हमने कार्बन की वर्सेटाइल नेचर के बारे में सीखा था कि कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या है, कि बहुत सारे कार्बन लॉन्ग चेन में एक साथ एक जुड़ सकते हैं। वो टेट्रावैलेंसी यानी कि एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन सॉरी 4 एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकते हैं, उसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो ये सारी कैटनेशन प्रॉपर्टी। हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने सीखा था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड हो बच्चों तो अल्केन जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन और अल्काइन। बाद में हमने अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के नया नोमेनक्लेचर्स, बॉन्ड, सफिक्स, प्रीफिक्स, उसके टेबल्स, ये सब कुछ सीखे थे। थर्ड लेक्चर में नोमेनक्लेचर के रूल्स सीखे थे कि लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग कैसे करता है, फंक्शनल ग्रुप के में प्रायोरिटी कैसे रखनी होती है, एक ही कार्बन के साथ 2 से 4 अलग अलग कंपाउंड लगे होते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करना होता है, ये सब कुछ हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखे थे। अल्कोहल, एल्डिहाइड, CHO, कीटोन, हेलोजन, इसके नाम, उसके सफिक्स, उसके प्रीफिक्स, ये सब कुछ हमने थर्ड लेक्चर में सीखा था। फोर्थ लेक्चर में और मैंने नोमेनक्लेचर में थोड़ा बार दिया था, कार्बन के अलग अलग फॉर्मेट, रिंग, ब्रांच, ऐसा सीखा। एरोमेटिक, हेलोजन, बेंजीन के बारे में सीखा था। IUPAC नाम कैसे बनाती, ये सारे रूल्स हमने बहुत डिटेल में अच्छे से सीखे थे। ओके, और उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड यानी कि कंबसन प्रोसेस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, सब्स्टिट्यूशंस, एडिशंस प्रोसेस, सारी वो सीखी थी हमने। इथेनॉल की प्रॉपर्टी के बारे में सीखा था कि इथेनॉल क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन कैसे कर रहा है सोडियम के साथ अल्कोहल की रिएक्शन, ये सब कुछ सारे रिएक्शंस। इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी जो विनेगर यानी कि वो चीज सीखी थी हमने। ये पूरा जस्ट रिकॉलिंग इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपने लर्न किया उसका एक वन टाइप ऑफ रिमेम्बर हो जाए, रिकॉग्नाइज आप रिविजन्स हो जाए, राइट। ये सारी चीज हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। और आज के सेशन में हमने सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में बात की। सोप क्या होता है, कैसे बनता है, प्रॉब्लम क्या है सोप के साथ, क्यों डिटर्जेंट क्या यूज कर रहे हैं हम, वो सारी चीज, और कैसे डिटर्जेंट काम कर रहा होता है, मिसेल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सोप जो होता है क्लीनिंग एक्शन में काम कर रहा होता है, ये सारी चीज, ये सारे प्रोसेस, सारे वीडियो कॉन्सेप्ट हमने आज के सेशन में देखे। तो बस इतना था इस चैप्टर्स के अंदर, इंपॉर्टेंट IMP चैप्टर्स था जस्ट फॉर, यदि साइंस लेना चाहते हो तो नोमेनक्लेचर में थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो और काम आएगा। बाकी IMP में इस चैप्टर में एक तो फंक्शनल ग्रुप थे, एक सोप डिटर्जेंट्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये 3-4 अच्छे बड़े टॉपिक थे, वही IMP है।
तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करो बच्चों। तो यहाँ हम लेक्चर्स को एंड कर रहे हैं। इस लेक्चर्स के अंदर जो भी समझा है वो होमवर्क में आपको लर्न कर देना है। सोप एंड डिटर्जेंट का पूरा टॉपिक 2 टाइम्स लिख के लर्न कर देना है बच्चों। बोलो श्रेया, क्या डाउट है?